Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentucky Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, we have completed unit number 5, matter and changes in its states. क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर के अंदर? We were supposed to cover these 6 SLOs. अभी हम देखते हैं कि हमने इन SLOs को कवर किया है या नहीं किया. मैटर एंड इट्स स्टेट्स, ये मैटर एयर इज मैटर, ओके डन, ये भी हमने पढ़ा. और उसके बाद हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिटेल से पढ़ा. सॉलिड लिक्विड गैस, और उसके बाद प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टीज, और उसके बाद एक एग्जांपल. हमने इसमें वाटर लिया एज ए मैटर, और इसके तीनों स्टेट्स, सॉलिड में आइस है, ये लिक्विड में ये वाटर है, और गैस में ये स्टीम है. और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैस भी देख लिया. उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑलरेडी मूवमेंट में है, लेकिन ये थोड़ी सी मूवमेंट है, वाइब्रेटरी मूवमेंट है. करेंगे तो ये लिक्विड में, और लिक्विड को मजीद करेंगे तो ये गैस में. गैस का टेम्परेचर कम करें तो कंडेंस होकर लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड का कम करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा और सॉलिड बन जाएगा. उसके बाद हमने इस प्रोसेस को डिटेल से पढ़ा. मेल्टिंग क्या है, और लिक्विड जब हम गैस में जाते हैं तो वेपोराइजेशन है, और अगर लिक्विड वापस आता है सॉलिड की तरफ तो ये फ्रीजिंग है, और अगर गैस वापस आता है लिक्विड की तरफ तो ये कंडेंसेशन है. उसके बाद हमने बॉइलिंग और कंडेंसेशन को डिटेल से पढ़ा, और उसके बाद हमने वाटर साइकिल को डिस्कस किया, और वाटर साइकिल के बाद हमने वाटर साइकिल में एवापोरेशन और कंडेंसेशन भी देख ली, रोल ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट, डिव, उसके बाद स्नो, फॉग, फ्रॉस्ट एंड देन रेन. कमिंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डैम श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज, लेकिन फिर भी आपके साथ हूं एज यूजुअल, जस्ट लाइक अ कोच एंड यू आर अ प्लेयर. आई एम फैसिलिटेटिंग यू, यू विल बी डूइंग इट. आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ. चूज द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. इन विच स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स डू नॉट स्लाइड ओवर वन अनदर. किस में नहीं होते हैं? अपनी जगह पे होते हैं, लिक्विड में या सॉलिड में या गैस में या प्लाज्मा में. बड़ा आसान है, फिक्स होते हैं सॉलिड में. नंबर 2, Which phase of water cycle clouds formation in absorbed? किस में होती है क्लाउड्स फॉर्मेशन? एवापोरेशन में तो नजर नहीं आती, कंडेंस हो जाते हैं ना. प्रेसिपिटेशन में तो फिर नीचे आने लगते हैं, और कलेक्शन एक लफ्ज ऐसे ही दिया हुआ है. सो कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, व्हाट विल हैपन व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस डाउन फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट. जब बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? वाटर वेपर्स कंडेंस बैक टू लिक्विड, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऊपर गैस, नीचे लिक्विड, यानी कैसे हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट. इसको यहां पे हमने बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. जब ये 100 से नीचे आ जाएगा तो गैस आएगा लिक्विड में या लिक्विड जाएगा सॉलिड में. तो ये बड़ा आसान है. वाटर वेपर्स कंडेंस बैक टू लिक्विड, बिल्कुल. वाटर कंडेंस टू आइस, नो, वो तो इधर होता है. उसके बाद वाटर वेपर्स कंडेंस बैक टू सॉलिड, नो. वाटर वेपर एक्सपेंड टू मेक स्टीम, नो. ओके, सो कौन सा वाला ठीक है? पहला वाला ही ठीक है. नंबर 4, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ. सॉलिड है एयर, लिक्विड है, गैस है या प्लाज्मा है, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड. सॉलिड के एग्जांपल कौन सा है? सैंड है, ब्लड है, जूस है या कॉफी है. वेरी इजी, नो नीड टू टेल यू. नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडिंग इन द एटमॉस्फेयर. कौन सी चीज? डिव होता है,
स्नो होता है, फॉग होता है या फ्रॉस्ट होता है। इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो गो टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में बहुत आसान, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था। टेक्स्ट में जाओ, फाइंड इट। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड मेल्टिंग होता है, बॉइलिंग होता है, फ्रीजिंग होता है या सॉलिडिफाइंग, खुद करना है। नंबर 8, गोल्ड इज ऑफन इन अ स्टेट ऑफ मैटर which is solid, liquid, gas, molten. Very easy. Okay. Number 9, intermolecular forces of attraction is maximum solid में, liquid में, gases में या plasma में। किस में molecule ज़्यादा आपस में close compact together होते हैं? Already I taught you. Number 10, which of the following substance is liquid? लिक्विड क्या है? बटर लिक्विड है, हनी लिक्विड है, स्पॉन्ज लिक्विड है या रबर बैंड लिक्विड है? बहुत आसान है, you do it. शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज फॉग? फॉग क्या है? नहीं समझ आती तो चले जाओ टेक्स्ट में दोबारा। राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड फ्रॉम योर डेली लाइफ, लॉट ऑफ देयर। अभी आप जहां बैठे हो राइट पे भी देख लो, लेफ्ट भी देख लो, आपको 5 से ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड इन वाटर साइकिल? वाटर साइकिल में क्लाउड्स नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर कोल्ड होता है, कंडेंस हो जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। क्या होता है? ड्रॉ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाया हूं, उसको देख लो। व्हाट इज मॉइस्चर? जब हवा में वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, ये मॉइस्चर है। डिफाइन खुद कर लो। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन विच नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर स्मॉल लिटिल गैसेस आर देयर। लेकिन 2 बड़े बड़े गैसेस में क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। Which state of matter fills all the volume available in a container? Which state of matter? लिक्विड अगर हम सॉलिड डालेंगे तो एक जगह पे रह जाएगा, पड़ा होगा। अगर हम लिक्विड डालेंगे तो थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर हम गैस डालेंगे, जितना बड़ा कंटेनर होगा उसी को इतना कर लेगा। तो ये गैस है। अब इसको मजीद डिटेल से पढ़ लो। कमिंग टूवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? एलेबोरेट देम। डिटेल से बताओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कैसे होता है? 3-4 टाइम्स वी डिस्कस, सो आई एम श्योर। फिर भी मसला हो, टेक्स्ट का सहारा लो। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। मैंने आपको आइस, वाटर और स्टीम का एग्जांपल दिया था। What are the processes involved in changing state of matter? Briefly describe each state. बड़ा डायग्राम बना के मैंने डिस्कस किया था। You can go back. Explain the application of condensation and evaporation in water cycle. बड़ा प्यारे अंदाज से हमने किया था प्यारे बच्चों। Interpret the different forms of moisture in the environment. और अभी हम पढ़ेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है? Name the processes which are related to the following changes. Solid लिक्विड में मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड गैस में बॉयल हो जाएंगे या वेपोराइज हो जाएंगे। गैस जब वापस लिक्विड में आता है तो कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड जब सॉलिड में जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड जब गैस में जाएगा तो इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ये मैंने बता दिया प्यारे बच्चों, बाकी मैंने सिर्फ आपको कोड वर्ड में कह दिया। अब आपने पूरा लफ्ज लिखना है। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 5 और सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।